नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। जैसे आपके हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूटी पीजी, ये प्रिपरेशन चल रही है हमारी, और जेआरएफ की भी करा रहे हैं हम। तो बहुत बढ़िया चल रही होगी आपकी प्रिपरेशन। तो आज हम उसी को लेकर बात करें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आज कवर कराऊंगा सॉइल ऑर्गेनिज्म्स को लेके, कि हमारे सॉइल के अंदर कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म्स प्रेजेंट रहते हैं। आज उसकी बात करते हैं। डायरेक्टली हमारे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सीयूटी पीजी या जेड पीजी या आईसीआर पीजी की बात करूँ, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे देखते हैं, इसको हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में कवर करेंगे। सॉइल ऑर्गेनिज्म, जो कि हमारे टू टाइप्स के होते हैं। फ्लोरा, प्लांट किंगडम, एक रहता फोना, एनिमल किंगडम। और ये हमारा फ्लोरा है, इसको मैं टू पार्ट में डिवाइड करता हूँ। माइक्रोफ्लोरा एंड मैक्रोफ्लोरा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैक्रोफ्लोरा अंदर आएगा हमारा रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, और माइक्रोफ्लोरा के अंदर आएगा हमारा बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी और एक्टिनोमाइसीटीज। ये हमारे आएंगे माइक्रोफ्लोरा के अंदर बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी एंड एक्टिनोमाइसीटीज। और मैक्रो के अंदर आएगा रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। अब इस तरह से इसको डिवाइड कर लेंगे हम टू पार्ट्स के अंदर, फोना को। मैक्रोफोना एंड माइक्रोफोना। सेम यहाँ पे रहेगा। मैक्रो के अंदर आएगा अर्थबॉम्ब, मोल्स, आंट्स। माइक्रो के अंदर आएंगे हमारे प्रोटोजोआ और नेमेटोड्स। डेविडसन्स, यहाँ से हमारे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि किसके अंदर कौन सा आएगा हमारा। इनमें से कोई जगह वेक्टर, वेक्टर हमारे किस में बिलोंग करता है, माइक्रोफ्लोरा है, माइक्रोफोना है। देखिए, इसमें बहुत याद रखने में बहुत कंफ्यूजन है कि कैसे कौन सा फ्लोरा है कौन सा फोना है। आपको देखो, फ्लोरा का सिंपल से याद रखना है कि फ्लोरा मीन्स फ्लावर। तो फ्लावर से आप रिलेट कर पाओगे। फ्लोरा फ्लोरा का मीन्स होता है फ्लावर, तो मतलब प्लांट किंगडम। तो ये दो हमारे पार्ट्स में डिवाइड है। एक मैक्रो, मैक्रो के अंदर रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, और माइक्रो के अंदर बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी और एक्टिनोमाइसीटीज। हम बात करते हैं फोना। फोना के अंदर एनिमल आएंगे हमारे, 2% डिवाइड है हमारा मैक्रोफोना और माइक्रोफोना। मैक्रो के अंदर हमारे जैसे मैक्रो में बड़े बड़े क्या होता है। सॉइल के अंदर कौन कौन से हमारे देख पाते हो आप, आंट्स, मोल्स, अर्थवॉर्म। और माइक्रोफोना के प्रोटोजोआ आप देख नहीं सकते, नेमाटोड्स। ओके, ये हमारे माइक्रोफोना के अंदर आएंगे। आप एक बार आप इसको अच्छे से देखिए, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। फिर मैं बात करता हूँ कुछ वेस्ट ऑन सॉइल टेम्परेचर। वेस्ट ऑन सॉइल टेम्परेचर, सॉरी वो, हाँ, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट मान लो, या सॉइल का टेम्परेचर कर लो, सॉइल रिक्वायरमेंट। इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है।
साइक्रोफाइल, फिर आएगा हमारा मेसोफाइल्स, फिर है अपना थर्मोफाइल्स। सिंपल सा है। साइक्रोफाइल किसको बोलेंगे? जिसको रिक्वायर्ड होता है हमारा लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मेसोफाइल किसको बोलेंगे? जिसको 20 से लेके 40 डिग्री टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, अगर मैं बोलूँ तो 37 डिग्री सेल्सियस। थर्मो की बात करूँ तो मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हमारे ऐसे माइक्रोब्स जिनको रिक्वायर्ड होता है लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस, तो उसको बोलेंगे हम साइक्रोफाइल। अगर मेसोफाइल की बात है, मेसो मतलब मिडिल, बीच में, बीच वाले कौन से हमारे 20 से लेकर 40, 37 एक बात करूँ तो मैं मेसोफाइल। और हमारे में थर्मोफाइल्स में से थर्मो मीन्स क्या होता है? टेम्परेचर, तो मतलब हीट ज़्यादा चाहिए उनको, तो मोर देन 40 डिग्री उनको चाहिए टेम्परेचर। अब बात करता हूँ कि हमारे कुछ बैक्टीरिया हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ ये हमारे माइक्रोब्स हैं। ऑप्टिमम मॉइस्चर कितना चाहिए? ऑप्टिमम मॉइस्चर फॉर एरोबिक बैक्टीरिया वो रहेगा हमारा 50 से लेके 75%। ओके, फिर बात करता हूँ मैं बैक्टीरिया का पीएच होना चाहिए 6.5 to 8। फंगी 4.5 to 6.5। एक्टिनोमाइसिटीज स्लाइटली अल्कलाइन। ओके, तो डे स्टूडेंट्स एक बार इसको देखें आप क्या है। ये देखिए, ये हमारे बैक्टीरिया हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, उनके लिए कितना चाहिए मॉइस्चर? 50 से लेकर 75, यानी कि हमारे क्या है, फील्ड कैपेसिटी उनको चाहिए, रिक्वायरमेंट कितना चाहिए? फील्ड कैपेसिटी के ऊपर उनके लिए पानी चाहिए, फील्ड कैपेसिटी तक। ओके, फिर हमारे कुछ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के लिए टेम्परेचर होना चाहिए 6.5 से 8। पीएच है हमारा ये, नॉट टेम्परेचर, पीएच। बैक्टीरिया के लिए 6.5 से 8 पीएच होना चाहिए। फंगी के लिए 6.5 से 4.5 से 6.5। इसका मतलब क्या है? ये इसको चाहिए एसिडिक कंडीशन, एसिडिक कंडीशन रिक्वायरमेंट है इसके लिए। और एक्टिनोमाइसिटिस के लिए क्या चाहिए? स्लाइटली अल्कलाइन, यानी मोर देन 7 पीएच। ओके, तो डे स्टूडेंट्स अगर मान लेते हैं, अगर ये बैक्टीरिया एसिडिक है, अगर मान लो कि कंडीशन अगर हो जाती है अल्कलाइन, तो हमारे ये बैक्टीरिया और फंगी हैं, ये नॉट एक्टिव रहेंगे, मैं कह सकता हूँ इनएक्टिव हो जाएंगे। मीन्स वो काम ही नहीं करेंगे। अगर कंडीशन हमारे हो गई एसिडिक, तो हमारे जो बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिटीज हैं, हाँ बैक्टीरिया, हाँ सही है, ये तो उसके लिए रही है। अगर कंडीशन हमारी कैसे रहेगी? अल्कलाइन हो गई थी, हाईली अल्कलाइन। अगर मान लेते हैं एक्टिनोमाइसिटीज, इसके लिए अगर कंडीशन बन गई एसिडिक, तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। फिर मैं बात करता हूँ, जैसे कि आपने सुना होगा बैक्टीरिया लिग्निन, तो बैक्टीरिया कैन नॉट डिकम्पोज लिग्निन। अगर बैक्टीरिया लिग्निन को डिकम्पोज नहीं कर सकता, तो फंगस इसको डिकम्पोज करेगी।
फंगस डिकम्पोज ओके लिग्निन। आपको एक चीज याद रखनी है। फिर कुछ है हमारे, जैसे कि मान लो इंपोर्टेंट पॉइंट से फंगी है, फंगी फीड करती है ऑन प्रोटोजोआ एंड नेमाटोड को। और हमारा ये है ना प्रोटोजोआ, वो फीड करता है बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीट्स को। तो डियर स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया कांट डिकम्पोज कर सकता लिग्निन को, लेकिन हमारी अगर बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सकता लिग्निन को, तो हमारी फंगस है वो उसको डिकम्पोज करेगी लिग्निन को। फंगी फीड करेगी प्रोटोजोआ नेमाटोड को, और हमारा ये प्रोटोजोआ है वो फीड करेगा हमारे बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीट को। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम एक्टिनोमाइसीट्स को लेके। एक्टिनोमाइसीट्स ये डोमिनेंट रहती है, प्रीडोमिनेंट इन ड्राई रीजन। ड्राई रीजन का मीन्स क्या हुआ, जो रेगिस्तान है, राजस्थान वाला डेजर्ट वाला एरिया, उसके अंदर बहुत पाई जाएगी। तो इसको चाहिए अल्कलाइन कंडीशन। मैं लिख सकता हूं इसे टॉप लेयर ऑफ ट्रॉपिकल ड्राई सॉइल एंड ग्रासलैंड, इसकी यहां पर रहती है मैक्सिमम पॉपुलेशन। और ये हमारा एक्टिनोमाइसीट्स है, इट इज अ इंटरमीडिएट इन साइज, किसके बीच का, बिटवीन बैक्टीरिया एंड फंगी। बैक्टीरिया और फंगी का ये बीच का रूप है, और इसको बोल सकते हैं फंगी क्या है, एक्टिनोमाइसीट्स क्या है, इट इज द थ्रेड लाइक ऑर्गेनिजम्स। और सिंपल सी बात है यही है इसमें। ओके, अब मैंने बताया कि देखिए इसको अलग अलग कंडीशन चाहिए। राइस में क्या रहती है, अलग अलग कंडीशन रहती है। मैं लिख सकता हूँ अल्कलाइन कंडीशन। ओके, इसको ये चाहिए स्लाइटली अल्कलाइन चाहिए। अब सिंपल सी बात है क्या है कि ये सबसे ज्यादा कहाँ रहेगा, प्रीडोमिनेंट कहाँ रहेगा, जो मतलब कि ड्राई सॉइल है या हमारे ग्रासलैंड है उसके अंदर ज्यादा रहेगा ये। और अल्कली सॉइल के अंदर रहेगा, पीएच उसका मोर देन 7 ज्यादा रहता हो। ठीक है, रेगिस्तान में क्या है कि मिट्टी नहीं होती है, मतलब मिट्टी तो होती है, मतलब उसमें वाटर नहीं होता। अगर कंडीशन बन गई, मान लो इसमें वाटर लॉक कंडीशन बन गई, वाटर लॉक कंडीशन हो गई, तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमारे एक्टिनोमाइसीट्स है वो किल हो जाएगी ऑटोमेटिक। ओके, इसको कंडीशन क्या चाहिए, ड्राई चाहिए, हॉट चाहिए, ट्रॉपिकल चाहिए। ओके, जैसे कंडीशन वाटर लॉक्ड हुई ये अपनी किल हो जाएगी, क्योंकि वाटर लॉक सॉइल में क्या होगा, सबसे पहले क्या पीएच लो होगा, एसिडिक कंडीशन होगी, तो उसकी वजह से किल हो जाएगी। दूसरा क्या है, साइज की बात करें, एक्टिनोमाइसीट्स क्या है, एक थ्रेड लाइक ऑर्गेनिज्म है, दागनुमा है एक, और ये बीच का साइज है, बैक्टीरिया और फंगी का एक बीच का साइज है। फिर एक छोटा सा पॉइंट है, जैसे कि मान लेते हैं कि बैक्टीरिया है, अगर बैक्टीरिया की को अगर हाई CO2 देते हैं हम, बैक्टीरिया को अगर हम हाई CO2 कंसंट्रेशन देते हैं तो वो किल हो जाएगा। हाई CO2 कंसंट्रेशन हार्मफुल रहेगी या टॉक्सिक रहेगी टू माइक्रोऑर्गेनिजम्स।
बैक्टीरिया के लिए नहीं, सबके लिए बात वही है। बैक्टीरिया मान लो फंगस हो गया, या मैं कह सकता हूँ ऑर्गेनिम्स या फिर माइक्रोब्स। मैं माइक्रोब्स बोल सकता हूँ। अगर माइक्रोब्स के लिए अगर हाई कंसंट्रेशन CO2 हो गई तो उनके लिए वो टॉक्सिक है। इसमें थोड़ा एक चीज और लिखे हैं, एक्टर मशीन का टेम्परेचर चाहिए अपना 28 से लेके 37, यानी कि ये मेसोफिल में आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारा सॉइल ऑर्गेनिजम्स। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आए। मैंने जितने भी इसमें पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट से क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा, आएगा ऐसे हमारी स्लाइड से आएगा, कंटेंट दिया है, या फिर वो स्टेटमेंट में आएगा, या फिर एमसीक्यू वगैरह में आएगा, या फिर असिस्टेंट रीजन में आएगा, आएगा यही। तो और इसको देख लें अच्छे से क्या है। सबसे पहले हम बात करें कि मैंने सॉइल ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में डिवाइड किया। फोना क्या होता है, फोना और फ्लोरा। फ्लोरा मीन्स प्लांट किंगडम, इसके अंदर माइक्रो फ्लोरा आएंगे हमारे रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, और माइक्रो के अंदर बैक्टीरिया, फंगी, एक्टिनोमाइसीट्स और एल्गी। और फोना के अंदर आएंगे हमारे माइक्रो के अंदर अर्थवॉर्म्स, मोल्स और आंट्स, और माइक्रो के अंदर प्रोटोजोआ और एनेमेटोड्स आएंगे। ओके, फिर हमारे बात करें टेम्परेचर को लेके, तीन है हमारे, मेसोफिल, साइक्रोफाइल और थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स की बात कर सकता हूँ, वो हमारा रहेगा मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मेसोफिल का 20 से लेकर 40, और साइक्रोफाइल का लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। फिर हमने देखा था ऑप्टिमम मॉइस्चर। ऑप्टिमम मॉइस्चर होता है वेक्टर के लिए चाहिए, वो चाहिए हमारे 50 से लेकर 70, यानी फील्ड कैपेसिटी तक हमें मॉइस्चर चाहिए उसके लिए, अगर उनको जिंदा रखना है तो। अब पीएच को फिर लेके बात करें, वेक्टर के लिए चाहिए हमारा 6.5 से 8 चाहिए पीएच, फंगी के लिए 4.5 से 6 चाहिए, 6.5 यानी एसिडिक कंडीशन, और एक्टिव मॉइस्चर चाहिए स्लाइटली अलग रहा, यानी कि मोर देन 7 चाहिए। अगर कंडीशन एसिडिक हो गई तो वो इनएक्टिव हो जाएगा इन दोनों के लिए। अगर कंडीशन फंगी और वेक्टर के लिए कंडीशन अगर अल्कलाइन हो गई तो वो इनएक्टिव हो जाएंगे। फिर देखा था हमने कि हमारे जो बैक्टीरिया है वो डिकम्पोज नहीं कर सकता लिग्निन को, तो डिकम्पोज नहीं कर सकता तो उसकी जगह हमारा फंगस है, तो फंगस उसको डिकम्पोज करेगा। ये फंगी है हमारा, फंगी फीड करता है प्रोटोजोआ और नेमेटोड को, ये दोनों हमारे क्या है, ये माइक्रो फोना है। प्रोटोजोआ फीड करेगा हमारा बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीट्स को, ये क्या हमारे माइक्रो फ्लोरा है। ओके, फिर बात करते हैं फंगस डिकम्पोज करेगी, बात हो गई है। फिर जैसे कि हमारा, अब फिर बात करी मैंने एक्टिनोमाइसीट्स को लेके। एक्टिनोमाइसीट्स क्या है कि हमारी प्री डोमिनेंट रहती है, हमें ड्राई रीजन से इनका, यानी कि हॉट एयर ट्रॉपिकल रीजन चाहिए इसको, ग्रासलैंड चाहिए इसको, अगर और इसको स्लाइटली अलग कंडीशन चाहिए, ठीक है। इसके लिए तो ये बीच में आएगी, यानी मेसोफाइल है, और बीच मेसोफाइल तो मतलब क्या है, इसको टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 से लेकर 37 तक इसको टेम्परेचर चाहिए डिग्री सेल्सियस। और इसमें क्या बात थी कि मान लेते हैं कि ये इसकी शेप की बात करते हैं कि ये थ्रेड लाइक ऑर्गेनिज्म से, और ये इसका शेप रहता है वो इंटरमीडिएट होता है, मीन्स क्या है, बैक्टीरिया और फंगी का बीच का साइज है ये। हाँ, अब तो हो गया ऑलमोस्ट। कंसंट्रेशन की बात करें, अगर मान लें कि सबके लिए गया, अगर हमारे जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में अगर उनकी CO2 कंसंट्रेशन बढ़ा दी है सॉइल के अंदर, तो हमारे जितने भी हमारे माइक्रोब्स हैं वो सब किल हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सॉइल ऑर्गेनिजम्स। तो हम इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट हम ये हमारी क्लास चल रही थी, उसे को हम कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए।